तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का विश्लेषण करने वाले हैं जो बाहर से देखने में किसी आम कंपटीशन जैसा लगता है, लेकिन असल में ये इंसानी शरीर, मानसिकता और सहन शक्ति का एक बेहद खौफनाक टेस्ट है, एक करोड़ों का महाप्रयोग। चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में चलते हैं, क्योंकि दांव पर लगी रकम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे 24 लाख डॉलर यानी करोड़ों रुपए का एक आलीशान प्राइवेट जेट। ये एक ऐसा इनाम है जो लिटरली किसी की भी जिंदगी रातों रात बदल सकता है। और यही वो भारी दाव है जो हर एक खिलाड़ी को उसकी आखिरी हद तक धकेलने वाला है। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब 100, जी हां, पूरे 100 बेहद ट्रेंड और अनुशासित पायलट्स को उनकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं के बिल्कुल पार धकेल दिया जाता है। ये कोई आम रेस नहीं है, ये कठिनाइयों की एक ऐसी चेन है जो इंसान के अंदर छुपी बर्दाश्त करने की असली क्षमता को पूरी तरह से निचोड़ लेती है। तो शुरुआत होती है पहले फेज से, द फिजिकल पर्ज, यानी शारीरिक छंटनी। एक ऐसी स्टेज जहां सिर्फ शरीर की ताकत या ब्रूट फोर्स काम नहीं आती। शुरुआत में हमारे पास थे 100 पायलट्स, लेकिन पहले ही चैलेंज में उन्हें 40,000 पाउंड के एक विशाल हवाई जहाज को खींचना था। रिजल्ट सिर्फ 33 बचे। और उसके तुरंत बाद 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा फेंकने वाले एक जेट स्पिनर का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भीड़ छंटकर सिर्फ 19 लोगों तक रह गई। ये नंबर्स अपने आप में बताते हैं कि शुरुआती फिजिकल टॉर्चर कितना ब्रूटल था। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा सही टेक्निक मायने रखती है। बाईं ओर वो लोग थे जिन्होंने सीधे तेज हवा का सामना किया, अपनी मसल्स पर भरोसा किया। यहां तक कि एक एक्स NFL खिलाड़ी भी इस प्रेशर को झेल नहीं पाया और बाहर हो गया। वहीं दाईं ओर जिन्होंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगाई, अपने शरीर को तिरछा करके हवा के दबाव को कम किया, वो टिके रहे। दिमाग ताकत पर भारी पड़ गया। अब आते हैं दूसरे फेज पर, द इंटेग्रिटी ट्रैप, यानी नैतिकता का जाल और आगे बढ़ने की असली कीमत। आसमान की ऊंचाइयों में खेले गए स्काई डाइविंग गेम के नियम काफी क्लियर थे। टोटल 19 सूटकेस थे। 10 में अगले राउंड में जाने का टिकट था, जिसे जंप कहा गया, और बाकी 9 में गेम से सीधे बाहर होने का रास्ता। ट्विस्ट ये था कि एक खिलाड़ी सूटकेस के अंदर देखेगा और दूसरे को ये डिसाइड करना था कि वो उसकी बात पर भरोसा करे या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट का गेम था। लेकिन यहीं से नैतिकता का गिरना शुरू होता है। एक खिलाड़ी ने सच्चाई दिखानी चाहिए। उसने कहा, मैं एविएशन में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं ईमानदारी में विश्वास रखता हूं। पर रिजल्ट क्या निकला? जिन्होंने सच बोला कि उनके सूटकेस में क्या है, उन्हें उसी सच का भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईमानदारी के लिए कोई इनाम नहीं था, बल्कि सजा थी। और सबसे सच्चे लोग गेम से बाहर होते गए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एक प्री प्लान झूठ ने पूरे ग्रुप के ट्रस्ट को आपस में चकनाचूर कर दिया। एक कॉम्पिटिटर ने पहले से ही धोखा देने का मास्टर प्लान बना रखा था। उसने सामने वाले को विश्वास दिलाया कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, इसलिए तुम्हें ये दे रहा हूं। उसने सामने वाले से झूठ बोला कि सूटकेस में बाहर होने का टिकट है, जबकि असल में वो आगे बढ़ने का पास था। इस एक झूठ ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद किसी का भी एक दूसरे पर भरोसा करना पूरी तरह से नामुमकिन हो गया। और अब आता है फेज 3, द सऊदी अरेबियन मैराथन। एक ऐसी स्टेज जिसे हम पूरी तरह से थकावट का युद्ध, यानी वॉर ऑफ एट्रिशन कह सकते हैं। दरअसल वॉर ऑफ एट्रिशन एक ऐसा लंबा स्ट्रगल होता है जहां सामने वाले को लगातार फिजिकल प्रेशर और मेंटल थकावट देकर तोड़ने की कोशिश की जाती है। बचे हुए पायलट्स के लिए अब यही नई रियलिटी थी। रियाद जैसे बड़े शहर के बीचों बीच एक चलते हुए भारी प्राइवेट जेट पर अपना एक हाथ लगातार टिकाए रखना, ये अब किसी मस्कुलर स्ट्रेंथ का नहीं, बल्कि प्योर विल पावर का टेस्ट बन चुका था। अब जब शरीर थकता है ना, तो दिमाग बहकावे में जल्दी आता है। इस थका देने वाली लंबी वॉक के बीच अचानक प्रतियोगियों के सामने $50,000 कैश का ऑफर रख दिया गया। और गेस कीजिए क्या हुआ? एक प्रतियोगी ने उस करोड़ों के जेट वाले दूर के सपने को वहीं छोड़ दिया और तुरंत मिलने वाले कैश को चुन लिया, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। एक्सट्रीम प्रेशर में इंसान की प्रायोरिटीज कितनी जल्दी बदल जाती हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और मुश्किल होता जाता है। नियमों को लगातार टफ किया जा रहा था। पहले पूरे हाथ की जगह जेट पर सिर्फ एक उंगली रखने का नियम आया। फिर वो उंगली एक छोटे से लाल स्क्वायर के अंदर टिकानी थी। और फाइनल स्टेप में
सभी को सिर्फ एक पैर पर खड़ा होना था। एक लंबी मैराथन अब एक बेहद दर्दनाक बैलेंसिंग एक्ट बन चुकी थी। 22 घंटे से ज्यादा वक्त तक बिना सोए, बिना आराम किए रहने के बाद की खौफनाक सच्चाई हमें यहां देखने को मिलती है। बस अचानक सब सफेद दिखने लगा और मैं गिर पड़ा। सबसे फिट और मजबूत लोगों में से एक को लिटरली ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा और वो अचानक बेहोश हो गया। ये सिर्फ नींद आना नहीं था, ये शरीर के सिस्टम का पूरी तरह से शटडाउन हो जाना था। और इसके बाद हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, द फाइनल अल्टीमेटम, $1 मिलियन का सबसे बड़ा गतिरोध। फाइनल नियम सच में रोंगटे खड़े करने वाला था। बचे हुए आखिरी 3 लोगों के पास आपस में एग्री करके किसी एक को विनर चुनने के लिए सिर्फ 1 घंटे का वक्त था। अगर उस टाइमर के 0 होने तक वो तीनों किसी एक नाम पर सहमत नहीं होते हैं तो वो करोड़ों डॉलर का जेट किसी को नहीं मिलेगा। ये रूल उन पर एक ऐसा मेंटल प्रेशर डाल रहा था जिसको झेलना लगभग नामुमकिन था। उन तीनों आखिरी खिलाड़ियों के बीच एक भयंकर टकराव शुरू हो गया। एक प्लेयर चाहता था कि फैसला उनके स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पे हो, जैसे कोई एयरप्लेन ट्रिविया क्विज। वहीं दूसरा प्लेयर चाहता था कि सब कुछ सिर्फ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाए, जैसे रैंडम सूटकेस पिक करना। थकान और अपने अपनी ईगो की वजह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं था। एक कंप्लीट स्टेलमेट, यानी एक ऐसी सिचुएशन बन गई जहां से आगे बढ़ना इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन इस आपसी झगड़े के पीछे की असली वजह उनके पर्सनल स्ट्रगल्स थे। ये सिर्फ कोई जीत हार की बात नहीं थी। एक पायलट को अपनी फैमिली शुरू करने के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट के पैसों की सख्त ज़रूरत थी। दूसरे का एक ही सपना था कि वो अपना चार्टर बिजनेस लॉन्च करे, और तीसरा अपनी बेटियों के बेहतर फ्यूचर के लिए लड़ रहा था। इन डीप पर्सनल रीजंस ने ही उस जेट से अपना हाथ हटाना उनके लिए उतना ही मुश्किल कर दिया था जितना कि सांस रोकना। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि वक्त जैसे जैसे फिसल रहा था वैसे वैसे कड़वाहट और टेंशन पीक पर पहुंच गई। एक खिलाड़ी ने ताना मारते हुए कहा, बड़े हो चुके आदमी कंपीट ही नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि बस उन्हें हवाई जहाज मुफ्त में गिफ्ट कर दिया जाए। ये स्टेटमेंट उस फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है जो तब पैदा होती है जब आपको लगता है कि सामने वाला मेहनत करने के बजाय सिर्फ लक के सहारे इतना बड़ा इनाम चाहता है। ऐसे इल्जामों ने समझौते के हर रास्ते पर प्रैक्टिकली ताला लगा दिया था। वो आखिरी मिनट्स कितने दर्दनाक थे आप इस टाइमलाइन से समझ सकते हैं। 60 मिनट पर अल्टीमेटम का टाइमर शुरू हुआ। अगले आधे घंटे तक स्किल गेम खेलें या लक गेम, इस बात पर सिर्फ लड़ाई चलती रही। फिर जब टाइमर में सिर्फ 10 मिनट बचे और उन्हें लगा कि अब सब कुछ बर्बाद होने वाला है, तब जाकर एक डेस्परेट कोशिश में 3 सूटकेस लाए गए और आखिरी सेकंड यानी 0 मिनट पर एक गोल्डन टिकट निकाला गया और उन्हें अपना वादा निभाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यहां फाइनल टेस्ट किस्मत से गोल्डन टिकट निकालने का था ही नहीं। असली टेस्ट ये था कि क्या हारने वाले उस हार को एक्सेप्ट करके सच में अपना हाथ उस जेट से हटाएंगे। ये इस गेम का सबसे बड़ा विरोधाभास है। गेम के बीच में जिस ऑनेस्टी और ट्रस्ट को उन सभी ने पूरी तरह भुला दिया था, आखिर में उसी गेम को खत्म करने के लिए उसी इंटेग्रिटी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। तो इस सब के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल घूमता रह जाता है। अगर दांव और भी ज्यादा बड़े होते तो क्या आखिरी पलों में वो सच्ची ईमानदारी टिक पाती, या फिर चाहे मॉरल कंपास कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, इतने भारी प्रेशर के आगे हर इंसान के टूटने का कोई ना कोई पॉइंट जरूर होता है। सोचिएगा जरूर। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।